हेलो बच्चों, पिछले कक्षा में हम लोग एपी पहचानने के लिए सीखे थे, सार्वंतर निकालने के लिए सीखे थे और आज हम लोग एपी में पद के बारे में सीखेंगे। जैसे एक एपी हम लिखते हैं 5, 7, 9, 11, 13, ... 21। इसमें हम लोग एपी में जो संख्याएं होती है इसको हम लोग पद बोलते हैं। जैसे ये पहली जो संख्या है इसको हम लोग बोलेंगे प्रथम पद या पहला पद। दूसरे नंबर पर जो है इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा पद, इसको हम लोग बोलेंगे तीसरा पद, इसको हम लोग बोलेंगे चौथा पद और इसको हम लोग बोलेंगे पांचवा पद। और ये जो सबसे अंत में रहता है उसको हम लोग बोलेंगे अंतिम पद। तो इस तरह से एपी में जो संख्याएं होती है, संख्याओं की जो सूची होती है उसमें जो सबसे पहली संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, उसके बाद वाला को दूसरा पद, उसके बाद वाला को तीसरा, उसके बाद वाला को चौथा, उसके बाद वाला को पांचवा। अब इसके बीच में और भी हो सकता था, जैसे रहता तो छठा पद, सातवां पद, और जो सबसे अंत में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एपी में जो संख्याएं होती है उसको हम लोग पद बोलते हैं। और एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है जिस पर हम लोग एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्वेश्चन रहता है 8, 11, 14, 17 ... का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात करें। क्वेश्चन आता है एपी 8, 11, 14, 17 ... का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात करें। और ये 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम पद बराबर 8। आप लोग अभी सीखे जो शुरू में आता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद या पहला पद। तो प्रथम पद हो गया, यहाँ पर क्या है 8, पहला संख्या 8 है तो प्रथम पद हो जाएगा 8। और दूसरा चीज इसमें कर रहा है निकालने के लिए सार्वअंतर। तो सार्वअंतर बराबर, कल हम सार्वअंतर के बारे में पढ़े थे कि सार्वअंतर निकालने के लिए अगले वाले संख्या में से उसके ठीक पिछले वाले संख्या को घटा दीजिए। तो जैसे अभी यहाँ पर 5 और 7 लेते हैं, इसमें 7 आगे है तो 7 माइनस इसके पीछे क्या है 5, तो हो गया 2। यही हो गया सार्वअंतर। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब इसी तरह से जैसे एक और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जैसे रहेगा 10 एपी 10, 15, 20, 25, 30 ... का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात करें। तो बता सकते हैं आप लोग क्या होगा इसका। प्रथम पद कितना लिखेंगे हम लोग 10 और सार्वअंतर कैसे निकालेंगे तो 15 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रथम पद, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग प्रथम पद भी बता सकते हैं और सार्वअंतर भी बता सकते हैं। अब हम लोग इससे आगे और भी पढ़ेंगे पद के बारे में। देखिए प्रथम पद जो होता है या हम लोग बोले पहला पद, इसको संक्षेप में ए चाहे A1 लिखा जाता है। दूसरा पद जो होता है इसको संक्षेप में A2 लिखा जाता है। तीसरा पद जो है इसको संक्षेप में A3 से सूचित किया जाता है। चौथा पद इसको A4 से सूचित किया जाता है। पांचवा पद
इसको A5। एक ही जगह पर आप लोग T भी लगा सकते हैं, यानी कि जैसे T1, T2, T3, T4, T5, तो T का भी यूज किया जाता है। अब देखिए इसी तरह आप लोग देख रहे हैं कि पहला पद है तो A लिख करके 1 लगा देते, दूसरा पद को संक्षेप में लिखने के लिए A लगा करके 2 लगा देते, तीसरा पद लिखने के लिए A उसके नीचे क्या लगा देते 3, चौथा पद लिखना है तो A4। अब इसी तरह मान के चलिए अगर आपको लिखना है 10वां पद, तो 10वां पद को संक्षेप में क्या लिखिएगा तो A10। अगर आपको लिखने के लिए दे दिया जाए कि बताइए 100वां पद, इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे, किस चीज से सूचित करेंगे, A लिख करके नीचे में 100 लिख देंगे। इसी तरह अगर आपको कोई nवां पद दे दे, nवां पद को क्या लिखिएगा तो n लिख देना है। जैसे अगर हमको दे दिया qवां पद, इसको क्या लिखा जाएगा aq। तो आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए कि पद को किस चीज से सूचित किया जाता है। तो पहला पद को A या A1 से सूचित किया जाता है, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद को A4 से। अगर आपको दे दिया जाए 50वां पद को क्या लिखा जाएगा तो आपको जवाब देना है A50। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला के ऊपर चलेंगे। फार्मूला जैसे कि A1 बराबर फार्मूला A हो जाएगा, A2 बराबर अगर आपको फार्मूला लिखने के लिए दे दिया जाए तो क्या लिखना है A+D। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए थोड़ा, अब हम लोग फार्मूला लिखने के लिए सीखेंगे। जैसे A1 बराबर फार्मूला क्या होगा A होगा। अच्छा इसी तरह अगर A2 है, A2 के बराबर फार्मूला हो जाएगा A+D। A3 है तो A3 के बराबर फार्मूला हो जाएगा A+2D। A4 के बराबर फार्मूला क्या होगा A+3D। A5 बराबर फार्मूला क्या होगा A+4D। आप लोग यहाँ तक जो हम लिखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ 2 है तो 1D लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है तो कितना D लेना है 2D, यानी कि यहाँ पर जितना जो पद है उससे एक कम D के साथ लेना है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम लोग कितना D लेंगे 4D। अगर आपको मान के चलिए दे दिया जाए A10 बराबर फार्मूला क्या होगा, यानी कि 10वां पद बराबर क्या होगा A+ कितना हो जाएगा 9D होगा। इसी तरह मान के चलिए A50 यानी कि 50वां पद बराबर क्या होगा A+49D होगा। ठीक है, इसी तरह हम दे देंगे कि AN बराबर क्या होगा तो A+ और यहाँ पर जिस तरह से आप देखिए यहाँ 50 है तो कितना हो गया 49। तो अगर यहाँ n है, जैसे यहाँ 50 है तो 49 हुआ, यानी कि इससे एक कम होता है। n है तो हम लोग क्या लिखेंगे इससे एक कम, यानी कि n-1। और जैसे इसमें D लगाए वैसे इसमें भी D लगा देंगे। अगर कोई पूछ दिया बताइए AQ बराबर क्या लिख सकते हैं तो क्या लिखना है A+Q-1 × D। तो आप लोगों को अगर इस तरह का कोई भी पद का फॉर्मूला पूछ दे कि बताइए 100वां पद बराबर क्या होगा, तो 100वां पद बराबर क्या होगा A+100 है तो क्या हो जाएगा उससे कम 99, यानी कि 100वां पद के बराबर अगर फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो A+99। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को रोक करके कि पहला पद बराबर क्या होगा A1 बराबर दूसरा पद यानी कि A2 बराबर क्या होगा A+D, तीसरा पद यानी कि A3 बराबर क्या होगा A+2D, चौथा पद A4 बराबर क्या होगा A+3D। और इसको लिखने के लिए सीख लेना। अब ये जरूरी नहीं कि हम 5वां लिखे हैं और 6ठा नहीं लिखे हैं, तो आपको लिखने का तरीका बता दिए। सब 6ठा पद दे दिया जाए तो A6 बराबर हो जाएगा A+5D। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पद के जो फार्मूला है वो लिखने के लिए सबको हो जाएगा। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग ध्यान से देखिए, और अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो उम्मीद है कि आप लोग को अवश्य ही समझ में आ जाएंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं AP 10
कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा एपी 10 20 30 40 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। यानी कि हम लोग इस तरह से अगर इस संख्या को लिखते जाए 10 बढ़ा करके तो 10वां नंबर पर कौन सी संख्या आएगा। जैसे पहले नंबर पर 10, दूसरे नंबर पर 20, तीसरे नंबर पर 30, चौथे नंबर पर 40, लेकिन अब पूछ दिया 10वां नंबर पर कौन सी संख्या आएगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया है तो a बराबर कितना हुआ 10। और एक चीज निकाल लेना d का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि सार्व अंतर को संक्षेप में क्या लिखा जाता है d। तो हिंदी में लिख दीजिए, नहीं तो सिर्फ लिख दीजिए d। तो d बराबर d निकालने के लिए यानी सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले क्या करते हैं हम लोग घटा देंगे, यानी कि 20 माइनस 10 तो कितना हो गया 10। अब हमको कौन सा पद करा निकालने के लिए, तो 10वां पद करा निकालने के लिए। तो अभी देखिए 10वां पद को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, तो a10 लिखा जाता है। और a10 बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 9d क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, तो a का मान है 10 प्लस 9 गुना d का मान कितना है हम लोगों को 10। तो हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90, और 90 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 100। यानी कि इस एपी को अगर इसी क्रम में लिखा जाए तो 10वें स्थान पर क्या आएगा हम लोगों को 100 आएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पद निकालने के लिए समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और आप लोगों को हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है एपी 5, 8, 11, 14, 17 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें 20वां। तो चलिए 20वां पद निकालना है। तो आपको पता होगा 20वां पद को संक्षेप में लिखा जाता है a20, और a20 बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस 19d। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लिखना है क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, तो a का मान कितना दिया है 5। और उसके बाद हमको जरूरत है d की। d निकालेंगे कैसे, तो 8 माइनस 5 यानी कि हो गया 3। अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे कौन सा पद है 20वां पद। तो a20 बराबर क्या होता है, तो a प्लस 19d। ठीक है, तो a का मान बताइए कितना है 5 प्लस 19, बीच में नहीं कुछ रहता तो गुना, और d का वैल्यू कितना है, यानी कि d का अर्थ हुआ सार्व अंतर कितना है 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 19 दिया 57, और 57 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 62। यानी कि अगर इस एपी को इस क्रम में लिखा जाए तो 20वें नंबर के स्थान पर जो है वो क्या आएगा 62 आएगा। तो आप लोगों को अब पद जो है वो निकालने के लिए समझ में आ गया होगा, और इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन है पहला 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट एपी 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट का प्रथम पद एवं सार्व अंतर
ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन है एपी 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात करें। और तीसरा क्वेश्चन है एपी 12, 18, 24, 30, 36 डॉट डॉट का 50वां पद ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन एपी 100, 110, 120, 130, 140 डॉट डॉट का 13वां पद ज्ञात करें। तो आप लोग इस चारों प्रश्न का हल निकाल करके और उसका जवाब यानी उसका क्या आंसर आया है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और इससे आगे हम लोग अब अगले क्लास में पढ़